अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम वहदाना लिल्लज़ी अक़वम वसलक बिनस्सबीलल अस्लम वसल्ला रब्बुना वबारक वसल्लम अला दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल आदाइ वज़्ज़ुलुमाति वल क़हति वल मरदि वल अलम सय्यिदिना व मालिकिना व महबूबिना मुहम्मद मालिकिल अर्दि व रिक़ाबिल उमम व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल फ़ज़्लि वल फ़ैदि वल जूदि वल अताइ वल करम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह हक निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का है हक निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का है हक निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का सब हुसैनी बैठे यकीनन तो ये जुमला कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मेरे हुसैन का है मिलके सबकी आवाज चाहिए हक निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हर ज़माना मेरे हुसैन का है हर ज़माना और जिसकी खातिर जिसकी खातिर ये कायनात बनी कौन है जिसकी खातिर ये कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है
ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हर ज़माना। हज़रत हुर, नाम सुना है ना हज़रत हुर का? सवाल समझे, ये हुर कहाँ बनते हैं? वो जगह कौन सी है जहां जाने से बंदा हुर बन जाता है? सुनिएगा, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, कौन सी वो जगह है? सुनना जरा, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, वो आस्ताना, आस्ताना मेरे हुसैन का है आस्ताना, आस्ताना मेरे हुसैन। हाँ, हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हर ज़माना। एक सवाल है और उसका जवाब है जो हमने याद करके उठना है। सवाल क्या है? कोई पूछे ये दौर किस का है, कोई पूछे ये दौर किसका है। अब जिसको जवाब की समझ आए और याद हो जाए वो हाथ बुलंद करे तवज्जो से। कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना, तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना, तुम बताना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हर ज़माना। बाद अज़ हम्दो सलात मोअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, खूबसूरत महफ़िल पाक सालाना ज़िक्र हज़रात अहले बैत अत्हार इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल नूर के सदक़े हम सब की और हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, जैसे कि हमारा तरीक़ा है, हम जब आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बात करते हैं तो हुजूर की निस्बत की मोहब्बत की भी बात ज़रूर करते हैं। मोहब्बत सच्ची होती वो है महबूब से भी प्यार हो, महबूब की निस्बतों से भी प्यार हो। हम अहले मोहब्बत है अल्लाह के फजल से, हमें अपने आका व मौला से भी मोहब्बत है, हुजूर की हर निस्बत से भी मोहब्बत है। बल्कि मैं यूं कहूं तो बिल्कुल बजा है, हमें प्यार है
उन हवाओं से जिन्होंने लजपाल महबूब की मुबारक सांसों को चूमा हुआ है। हमें प्यार है उन राहों से जिन्होंने लजपाल के कदमैन को चूमा हुआ है। हमें प्यार है उन रेगजारों से जिन्होंने लजपाल के नालैन को चूमा हुआ, और हमें प्यार है उन नजरों से जिन्होंने लजपाल के रुखसारों को चूमा हुआ है। निस्बत सरकार अगर हमें नसीब हो जाए किसी जंगल में, तो हमें तो जंगल से प्यार है। निस्बत सरकार मिल जाए किसी सहरा में, तो हमें तो सहरा से भी प्यार है। निस्बत सरकार मिल जाए किसी पहाड़ में, तो हमें पहाड़ से भी प्यार है। निस्बत सरकार मिल जाए हमें किसी गार में, तो हमें तो गार से भी प्यार है। निस्बत सरकार मिल जाए किसी मदार में, तो हमें मदार से भी प्यार है। निस्बत सरकार मिल जाए आका के किसी यार में, तो हमें उस यार से भी प्यार है। निस्बत सरकार मिल जाए हुजूर के किसी रिश्तेदार में, तो हमें उस रिश्तेदार से भी प्यार है। हम सुन्नी हैं बाबा, हम न जंगल देखते हैं न सहरा देखते हैं, हम जब भी देखते हैं निस्बत मुस्तफा ही देखते हैं। कुछ लोगों को निस्बतों से चिढ़ होती है ना, निस्बत वाली चीजों से या निस्बत वाली हस्तियों से। हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से, मगर इस्लाह की नीयत से दावत मोहब्बत तो देना हमारा हक बनता है ना। हम कहते हैं चिढ़ो नहीं निस्बतों से, प्यार करो हुजूर की निस्बतों से। निस्बत वाली शय हो, चीज हो तो भी चिढ़, निस्बत वाली हस्तियां हों तो भी चिढ़। ये तबकात है ना, मैं इशारे से बात कर रहा हूं ताकि कोई बंदा ये ना समझे मेरी गल की थी नहीं, हम किसी की बात नहीं कर रहे। जो भी चढ़ता हो हम उसकी बात कर रहे हैं। निस्बतों से मिसाल देता हूं, सुनहरी जाली, उसके सामने एक बंदा खूबसूरत लिबास में खड़ा हो और जाली शरीफ को कोई हाथ लगाना चाहे, उसे डांटे भी झिड़के भी और उसे ये भी कहे इहदे विच कख नहीं हो, मेटल है ये भी आम धात है जैसे दूसरी होती है, इसमें क्या है, क्यों हाथ लगा रहे हो इसे? इसका मतलब है इसे चिढ़ है। या हम किसी निस्बत वाली शख्सियत की बात करें, बफलां शख्सियत है, उसने शरफ़े सहाबियत पाया है, उसने शरफ़े सहाबियत पाया है। तवज्जो भाई इधर करो, आप दूसरी लाइट जला लें बेशक, कोई मसला चल जाएगा। आपकी तवज्जो है मेरी बात की तरफ। तो भी एक मिजाज है, वो कहता है क्या है इसमें, मैं भी तो बंदा ही हूं, जैसा ये बंदा है वैसा मैं बंदा हूं, फर्क क्या है? अब आपसे मैं एक बात करने लगा हूं, अगर आप समझ गए तो बड़ी बात है। जो बंदा निस्बतों से चिढ़ता हो, पक्की बात है तबीयत का अबू जहल है। कुछ कहा है मैंने हजरत? जो निस्बतों से चिढ़ता हो वो मिजाज का अबू जहल है। अबू जहल सरकार को देखता था, वो ये तो नहीं कहता था बड़ा सोहना है, वो भी ये कहता था एदे विच की है जेड़ा मेरे विच कोई नहीं, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। ये भी हसीन है, मैं भी हसीन हूं, मालदार मैं भी हूं,
सरदार मैं भी हूं, खानदान मेरा भी बड़ा है। और कुरान मजीद के जुमले अल्लाह ने बयान किए हैं। वो कहते थे माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। वो कहते थे क्या है इस रसूल को, रोटी ये भी खाता है हम भी खाते हैं, बाजार ये भी जाते हैं हम भी जाते हैं, तो फर्क क्या है? इसका मतलब है ये फर्क न समझना, इसी का नाम अबू जहली है। सरकार को देखकर फर्क क्या है? मैं भी तो बंदा, मैं भी तो रोटी खाता हूं, मैं भी तो बाजार जाता हूं। अब जुमला सुनना जरा हिम्मत के साथ। मैं कहता हूं जब सरकार को देखना हो तो किसी अबू जहल की नजर से ना देखो, जब सरकार को देखना हो तो या हैदरे कर्रार की नजर से देखो या यारे गार की नजर से देखो। जब सरकार को देखना हो तो नजर जरूरी है या यारे गार वाली या हैदरे कर्रार वाली। अब सुन्नी मंदिर से मेरी बात है, मैं कहता हूं निस्बतों को समझना हो तो तबीयत से अबू जहल को निकालो, मिजाज जरूरी है बरेली के ताजदार वाला, तब समझ आएगी निस्बत क्या होती है, तब समझ आएगी निस्बत की अकीदत क्या होती है। बंदे को तबीयत और मिजाज का अहमद रजा होना चाहिए, फिर समझ आती है मोहब्बत कैसे करनी है, निस्बत में क्या होता है। आइए मैं एक मिसाल दूंगा। मेरे इमाम ने 2 शेर लिखे हैं, एक सुनाया गया एक छुपाया गया। मैं दोवें ही सुना के जाए, दोवें कट्ठे ने, बल्कि जेड़ा लुकाया गया वो पहला लुकाया गया, दूजा सुनाया गया। मैं शक नहीं करता किसी की नियत पे, मगर दोनों ही चाहिए सुनाने। ते कट्ठे ने कसीदा नूर विच। पहला सुनान लगा, जरा गौर करे। इमाम फरमाते ने अंजुमन वाले हैं अंजुम। निस्बत बताई मेरे इमाम, फरमाया जो मेरे नबी के दर पे बैठे हैं ना गुलाम, वो सारे के सारे हिदायत वाले सितारे हैं। अंजुमन वाले हैं अंजुम, बज़्म हल्का नूर का। मेरे इमाम फरमाते हैं वो बज़्म जिसमें सरकार जलवागर होते थे, यूं लगता था जैसे पूरी बज़्म नूर का हल्का है। समझ आ रही बात? अंजुमन वाले हैं अंजुम, अंजुम कहते ने सितारे। ज़ौक़ फरमाओ तो सुना दीजिए। इमाम फरमाते हैं अंजुमन वाले हैं अंजुम, बज़्म हल्का नूर का। मेरे इमाम फरमाते हैं जितने मेरे नबी के करीब बैठने वाले वफादार हैं वो सारे हिदायत वाले सितारे हैं। और ये मजलिस जिसमें सरकार जलवा फरमा होते हैं, ये मजलिस ऐसा लगता है जैसे नूर का हल्का लगा हुआ है। और अगला मिसरा सुनो, पूछो ना अपने इमाम से, ए इमाम ये भी तो बताओ ना, जब सरे बज़म नबियों के सरदार जलवा फरमा थे, इस मंजर को कैसे बयान करोगे? कैसा लगता था वो मंजर जब सामने अबू बकर उमर भी, जब सामने उस्मान हैदर भी, जब सामने तलहा जुबैर भी, जब सामने सुहैब बिलाल भी मेरे नबी के वफादार बैठ जाते थे, सर हरकत भी नहीं करते थे, जैसे परिंदे बैठ गए। इमाम ये भी तो बताओ ना वो मंजर कैसा लगता था? अगले मिसरे में मेरे इमाम ने बताया, समझो ना। इमाम फरमाते अंजुमन वाले हैं अंजुम, बज़्म हल्का नूर का। आओ मैं बताऊं कैसा लगता था। फरमाया चांद पर तारों के झुरमट से है हाला नूर का। चांद पर तारों के झुरमट से
है हाला। अगली निस्बत की बात मेरे इमाम ने अगले शेर में फरमाई है, वो आप सबको याद है। कौन सा शेर के तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना। मिल जाओ अंदर बाहर सारे बैठो मिलके पुकारो, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। दोनों एक साथ लिखे मेरे इमाम ने और बताया है निस्बतों की कदर कैसे की जाती है। वो जो करना, जो नबी पाक के दर पे बैठे हुजूर के सहाबा बने, उनको भी हमारा सलाम है। और जिनको हुजूर के खून से बनाया गया, हुजूर के खानदान वाले नूर वाले अफराद हमारा, उनको भी लाखों सलाम। आइए अहबाब, मैं आपकी खिदमत में आज हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शान व अज़मत के उन्वान से चंद बातें करना चाहता हूँ। एक बात बिल्कुल तय है, गर्मी के इस मौसम में बैठे हैं, मुश्किल में बैठे हैं, अल्लाह के घर में माशाअल्लाह मस्जिद भर चुकी है। इनाम क्या है, ताकि मंजिल का पता हो तो सफ़र आसान हो जाए। बंदे को पता हो ना मिलना क्या है, तो थोड़ा मुशक्कत बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। आओ मैं बताऊं इनाम क्या है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जामे तिरमिज़ी, इसका मफहूम यह है, जो बंदा हज़रात हसनैन से मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ से, मेरे करीम ने फरमाया हाज़ान इब्नाया, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों हुजूर के पास हैं। फरमाया हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। वब्नबनती, और ये दोनों मेरी बेटी के भी बेटे हैं। फिर लजपाल ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मुझे इन दोनों से प्यार है। एक से नहीं, दोनों से प्यार है, दोनों से ही, दोनों से प्यार है। जब दोनों से प्यार है तो दोनों के किरदार से भी प्यार है। हम अगर कहें ना हमें दोनों से प्यार है, तो दोनों के किरदार से भी हमें प्यार होना चाहिए। पता क्या किरदार है दोनों का? एक बड़े इमाम हैं जिनका नाम हसन है, एक बाद वाले हैं जिनका नाम हुसैन है। किरदार क्या है? बड़े सुलह कर गए, बाद वाले जंग कर गए। भाई मैं जुमला कह रहा हूं, अगर आप समझ गए तो अकीदा अहले सुन्नत है। इमाम हसन सुलह कर गए, इमाम हुसैन जंग कर गए। हमें दोनों का किरदार पसंद है, हमें दोनों के किरदार से प्यार है। बस फर्क यह है, हम यूं कहेंगे भाई जिससे बड़े इमाम ने सुलह की है हम जंग नहीं करते। बोलना जरा, जिससे बड़े इमाम सुलह कर गए हम जंग नहीं करते, और जिससे इमाम हुसैन जंग कर गए हम सुलह नहीं करते। हमें दोनों से प्यार है। हदीस मुकम्मल कर दो, सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मेरे नबी ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, परवरदिगार मुझे इन दोनों से प्यार है। वाहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार फरमा ले। वाहिब्बम मन युहिब्बुहुमा, परवरदिगार जो इन दोनों से प्यार करे तो उसे भी अपना महबूब बना ले। जो इन दोनों से प्यार करे तो उसे अपना महबूब बना ले। इसका मतलब होया हुजूर दी दुआ कबूल ही कबूल है। और इस दुआ के तसद्दुक जिसके दिल में इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत है, यकीन कर लो वक्त दूर नहीं, रब अपनी मोहब्बत अता फरमाएगा। एक इनाम मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में। अच्छा चलो एक और दूसरा इनाम, कुर्ब खुदा तो मिल गया, इस मोहब्बत के तसद्दुक कुर्ब मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा।
तिरमिज़ी की दूसरी हदीस हुजूर फरमाते हैं हाज़ाने मन अहब्ब हाज़ैन, हुजूर ने फरमाया जो इन दोनों से प्यार करे, व अबाहुमा, इनके बाबा से प्यार करे, व उम्महुमा, इनकी अम्मी जान से अकीदत रखे, काना मअय्य फी दरजती यौमल क़ियामा, हुजूर ने फरमाया जन्नत के जिस मकाम पर मैं रहूंगा वफादार हुब्बदार मेरे कदमों में रहेगा। मफहूम हदीस का मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है, मतलब साफ है, जिसके दिल में हसन पाक हुसैन पाक की मोहब्बत होती है मेरा रब उसे अपना भी कुर्ब अता करता है, हुजूर भी कदमों में जगह अता करते हैं। आइए अहबाब, ये घराना सारी उम्मत के घरानों में से सबसे अफजल व आला है। उसकी वजह क्या है कि हुजूर जो आला है, जब आका आला है तो आका का घराना भी आला है। हदीस रसूल है, सरकार करीम अलैहिस्सलाम फरमाए अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। नबी पाक ने सहाबा के सामने ये बात की है, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। आप जरा उठक बैठक छोड़े ना यार, थोड़ी देर के लिए थोड़े जम के बैठ जाएं, थोड़ा सा वक्त है, सब्र कर जाएं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाबा का नाम अब्दुल्ला है, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। जो हकीम होता है उसके हर काम में राज जरूर होता है। हुजूर के जो फख्र के साथ नाम ले रहे हैं ना, फख्र के साथ अपने बाबा का, इसका मतलब यह हुआ जब किसी का नाम फख्र से लिया जाता है, काफरां दे नाम फख्र नाल नहीं ले जाते। क्या ख्याल है, किसी का बंदा, किसी का बाप किसी 2 नंबर धंधे में मुलव्वस हो जाए, माज़अल्लाह, चोर हो, डाकू हो, शराबी हो, या फिर बेचदा हो, कोई इस तरह के काम में मुलव्वस हो, क्या ख्याल है वो लोगों के सामने ऐलान करेगा फलां साहब दा बेटा मैं, वो छुपाएगा? शर्मिंदगी है ना इसमें। फख्र से नाम तब लिया जाता है जब बड़े चंगे हों, बड़े मोमिन भी हों, नेक भी हों। अब बताओ, जिनकी औलाद होने पर मदीने वाले को फख्र है, कितना बड़ा है मेरे नबी का बाबा। हदीस मुकम्मल कर दूं, आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। मेरे करीम लजपाल फरमाते हैं अल्लाह ताला इदा खलकल खल्का, जब मेरे परवरदिगार ने मखलूक बनाई है, फजअलनी फी खैरिहिम, मुझे उस मखलूक में रखा है जो मखलूक सबसे आला है। मेरे साथ चलना थोड़ा सा, उस मखलूक में रखा है जो सबसे आला है। फजअलहुम फिरकतैन, फिर मेरे परवरदिगार ने मखलूक के 2 हिस्से बनाए हैं। फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन, मुझे उस जमात में रखा है जो सबसे आला है। फजअलहुम कबाइल, फिर मेरे परवरदिगार ने कबीले बनाए हैं। फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, मुझे उस कबीले में रखा है जो कबीला सबसे आला है। फजअलहुम बुयूता, फिर मेरे परवरदिगार ने घर बनाए हैं, मुझे उस घराने में रखा है जो घराना सबसे आला है। आखिरी जुमला मेरे नबी का करीम फरमाते अना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बुयूता। ओ दुनिया वालों गौर करो, मेरी जात भी सबसे आला है, मेरा घराना भी सबसे आला है। आओ फिर पुकारे नबी का घराना, बड़ी शान वाला। जिससे बंदे को प्यार होता है उसका जिक्र ऐसे करता है जैसे दीवाना है। तो दीवाना वार पुकारेंगे नबी का घराना, बड़ी शान वाला है ये आस्ताना, बड़ी शान है ये आस्ताना, बड़ी शान।
हमारा ईमान ये है वो कुरान जो मेरे नबी के सीने पे आया है वो कुरान भी बेमिसाल है। वो महीना जिस महीने में सरकार आए हैं वो महीना भी बेमिसाल है। वो शहर जिसमें सरकार आए हैं वो शहर भी बेमिसाल है। वो गोद जिसमें सरकार आए हैं वो गोद भी बेमिसाल है। वो सुल्ब मुबारक जिससे सरकार आए हैं वो सुल्ब मुबारक भी बेमिसाल है। मुझे कहने दो मेरे नबी का याराना भी बेमिसाल है, हुजूर का घराना भी बेमिसाल है। नबी का नबी का घराना बड़ी शान है ये आस्ताना। थको नहीं अजय हुसैन पाक दी बारगाह जाना है असा मिलके आखोगे नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान। आइए अहबाब, मैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में अपनी मारूज़ात पेश करने वाला हूँ। तवज्जो से, कौन इमाम अली मकाम? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को चूमा है, कई बार चूमा है, चंद बार गिनती के गिन सकते हैं सरकार ने चूमा है। इतनी बार चूमा है कि गिन सकते हैं। सहाबा किराम चूमते थे और ये कह के चूमते थे हजर अस्वद इसलिए चूम रहे हैं तुझे कि तुझे हमारे लजपाल ने चूमा है। तो जो करना भाई, मैं खास बात करने लगा हूँ। हजर अस्वद के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनमें ये बात वाज़े है, ये हजर अस्वद क़यामत के दिन आएगा। जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो ये शफाअत करेगा चूमने वालों की। इसकी आंखें भी होंगी, जुबान भी होगी, पहचानेगा भी, बोलेगा भी, और नाम ले लेके चूमने वालों को बख्शवाएगा। जिसने चूमा है लब लगा के उसे भी बख्शवाएगा, और जिसने दूर से इशारा किया है, जिसे इस्तिलाम कहते हैं, इशारा जिसने किया है हजर अस्वद को, ये वखरी बात है। लोग हजर अस्वद को सलाम कर रहे हों, हजर अस्वद को इशारे कर रहे हों, किसी लीडर साहब को लगे कि मेनू पे कर दे लें। समझ आ गई मैं किन्हों आख्या है? हम तो वजी करी, वो लोग तो उधर कर रहे हैं। ये खुद पसंदी की अजब इंतहा है कि लगे कि मुझे ही कर रहे हैं, हालांकि उसे कौन करता है सलाम? सलाम तो उन पत्थरों को भी होता है जिन पे सरकार की निस्बत है। तवज्जो करना, लोग इशारा भी करते हैं। अब जिसने इशारा किया, हजर अस्वद को पता है किने किने इशारा कीता है। जुमला बरीक है, मैं कह दूं बिल्कुल बजा है। मैं कहता हूं हजर अस्वद को भी, हजर अस्वद को तो इस्तिलाम करने वालों का पता हो। अजब नहीं है कि हुजूर को सलाम करने वालों का पता ना हो। जब पत्थर को इस्तिलाम करने वालों का पता है तो लजपाल महबूब को सलाम करने वालों का भी पता है। ये हजर अस्वद शान वाला पत्थर है क्योंकि हुजूर के मुबारक लब लग गए थे। मैं एक जुमला बड़ा बरी कह रहा हूँ, जो समझदार लोग बैठे पढ़े लिखे उनके लिए खास है। वो क्या है? मैं कहता हूँ एक बार या चंद बार मदनी महबूब ने चूमा था, जमाना आज भी चूम रहा है और लम से लबे महबूब की तलाश में है। कह दिया मैंने जो कहना था। जमाना आज भी चूम रहा है और चूमते हुए लम से लबे महबूब की तलाश में है।
उस जगह को तलाश करता है ज़माना जहां मेरे नबी के लब लगे थे। अब तवज्जो करना, हजरे अस्वद को चंद बार चूमा था, ज़माना आज तक चूम रहा है। चंद बार चूमा था, शान वाला पत्थर है, चंद बार चूमा था, शफात करने वाला पत्थर है। मैं कहता हूँ क्या शान है मौला हुसैन की, जिनको मेरे पाक नबी ने चंद बार नहीं हजारों बार चूमा है। और अगला जुमला इससे भी बड़ा तवज्जो के साथ आखिरी बंदे तक मेरी सदा है। मैं कहता हूँ हजरे अस्वद को चंद बार चूमा है तो चूमने की वजह से पत्थर छान वाला है। मेरे हुसैन तो वो हैं कि मेरे पाक महबूब की मुस्तकिल बोसागाह का नाम हुसैन है। मुस्तकिल बोसागाह, क्या लफ्ज मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, मुस्तकिल बोसागाह का नाम हुसैन है। कितने बड़े मेरे हुसैन। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने अगर एक नजर से देख लिया, ईमान की नजर से एक नजर देख लिया, ईमान में, ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ। अकीदा ये है वो सारी उम्मत के वलियों से अफजल है। सारी उम्मत के वली मिल भी जाएं तो उसकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकते। ये अकीदा है। बेशक उसने एक भी नमाज ना पढ़ी, बेशक उस कदी रोजा ना रखे हो, पर अफजल है वो गौसे आजम से। हज कदी ना कीता होवे मगर अफजल है उस इमाम से जिसे अबू हनीफा कहते हैं और जिन्होंने 55 बार हज बैतुल्लाह किया है। अफजल है। फिर भी ये सारे मिल भी जाएं तो सहाबी के बारे में उसके कदमों तक भी नहीं जा सकते। ये अकीदा है। अब सवाल है ना, क्यों भाई? पहली बात तो ये है कि ये बेनमाज सहाबी है कौन सा? ये जिसने नमाज कोई नहीं पढ़ी, जिदे पल्ले नमाज कोई नहीं, रोजा कोई नहीं, हज कोई नहीं, ज़कात कोई, एक केड़ा सहाबी? एक है ऐसा जिसका नाम है हजरत अमर इब्ने साबित। कबीला है बनु अब्दुल अशहल, हजरत साद का कबीला। सारा कबीला मुसलमान हो गया तो ये रह गया। नबी पाक ओहद शरीफ दे तशरीफ लै गए, गज़वे ओहद दे मैदान जंग शुरू हो गई। पिछों ख्याल आया नबी ते सच्चे सन, उथों ही दौड़ लगा दी, सीधे मैदान ओहद पहुंचे, दूरों ही दीदार किया है ते कलमा पढ़िया ते उसे टाइम जंग शरीक हो गए, उसे जंग शहीद भी हो गए। कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखिया, कोई सदका खैरात नहीं किया, मगर ए भी अफजल गौस पाक तो नमाज पढ़े बगैर, रोजा रखे बगैर, अमाल किए बगैर उम्मत के तमाम वलियों से अफजल है। पूछो क्यों? राज क्या है? एक जुमले में जवाब है, उम्मत को जो भी मिलता है इबादत से मिलता है, सहाबी को जो भी मिलता है सरकार की जियारत से मिलता है। करबला का शाह हुसैन, हिम्मत नाल करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, वो गुलाम जिसने ईमान की नजर से देखा है वो तो अफजल है सारे वलियों से, वो तो अफजल है गौसे जली से, वो तो अफजल है हिंदुल वली से, वो तो अफजल है दाता अली से, वो तो अफजल है मेहरे अली से, वो सारे औलिया से अफजल है। मैं क्या शान बयान करूं मौला हुसैन की, जब नजर से देखने वाले की ये शान है तो मेरे हुसैन की क्या शान है, जिनको परवरदिगार ने बनाया ही खूने रसूल से है, जिनकी रगों में दौड़ने वाला खून खूने मुस्तफ़ा है।
बल्कि और भी कह दूं, जिनकी रगों में खूने रसूल भी चलता है, नूरे रसूल भी चलता है। क्या शान है मेरे हुसैन की। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि बहार बू तोराब है। बड़ा खास है, अगर जाया कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। बहारे बू तोराब, ओ हुसैन जड़ा मौला अली वस्ते भी बहारे। बहारे बू तोराब है, हुसैन लाजवाब है। कोई जुबान खामोश न रह जाए। बहारे बू तोराब है, हुसैन लाजवाब। उन किसे दा हाथ थल्ले ना होवे, जिन्हों जिन्हों यकीन है हुसैन जैसा कोई नहीं, हाथ उठा के हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब। और इससे अगला मिसरा और भी बड़ा है। मुहम्मदी गुलाब है, मुहम्मदी गुलाब है, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब है, हुसैन क्या शान बयान करूं मौला हुसैन की। आपने बात सुनी है, फिर सुनाता हूं। नबी पाक का सरे मुबारक सजदे में है, हुसैन पाक पुश्ते मुबारक पर सवार हैं। सजदा मेरे नबी का तवील हो गया। सुना है आपने, इस पे जरा गौर कर लें। आज पुश्ते सरकार है, हुसैन सवार है। मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं सजदे की हालत में। कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? बोलो सुभान रब। सरकार पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। ईमान से बताओ, जब सरकार तस्बीह पढ़ रहे थे, हुसैन पुश्त पे थे, सच्ची बताना मेरे नबी के दिल में क्या था? जब तस्बीह पढ़ रहे थे तो दिल में कौन था? पुश्त पे हुसैन है ना, क्यों नहीं सर उठाते? अभी हुसैन बैठा है, फिर सुभान रब्बी अल आला, अभी फिर हुसैन बैठा है, फिर सुभान रब्बी अल आला, अभी है हुसैन। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, इस मंजर को सामने तो लाओ। पुश्ते सरकार है, हुसैन सवार है, मेरे नबी की नमाज जारी है। तवज्जो करना, जुबान पे जिक्र खालिक़े कौनैन है। खास जुमला, जुबान पे जिक्र खालिक़े कौनैन है और दिल में ख्याले हुसैन है। जुबान पे परवरदिगार का जिक्र भी जारी है, हुसैन की फिक्र भी जारी है, नमाज भी जारी है, हुसैन की याद भी जारी है। और आपको पता है सजदे की हालत, ये वो हालत है, हदीस पाक में आता है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। बंदा सबसे ज्यादा करीब अपने मौला से उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। ये मेरी और आपकी बात है। हम जब सजदा करते हैं उसके करीब हो जाते हैं। मैं कहता हूं, मैं और आप अगर सजदा करें तो करीब हो जाते हैं। क्या शान है मेरे नबी के सजदे की, जिनका एक एक सांस गुजरता ही कुर्बे खुदा में है। क्या ख्याल है? जिन्हां दी हर सांस कुर्बे खुदा विच गुजरदी होवे, जब सरकार सजदे में गए होंगे, ईमान से बताओ ये कुर्ब की कौन सी मंजिल है?
इससे आगे है कोई मंजिल? कोई जा सकता है इससे आगे? इसका मतलब ये हुआ ये कुर्ब खुदा की इंतहा है। मेरे नबी का सजदा, मेरे नबी का सजदा कुर्ब खुदा की मंजिलों की इंतहा है। इससे आगे ना कोई जा सका है, ना कोई जा सकता है। अब तवज्जो से आखिरी बंदे तक मेरा जुमला काबिल गौर है। मैं कहता हूँ गौर तो करो ना। पुश्ते सरकार है, हुसैन सवार है, मेरे नबी की नमाज भी जारी है, हुसैन की याद भी जारी है, परवरदिगार का जिक्र भी जारी है, हुसैन का फिक्र भी जारी है, अल्लाह की तस्बीह भी जारी है, ख्याले हुसैन भी जारी है। मेरे नबी कुर्ब खुदा की इंतहा में है, मेरे नबी कुर्ब खुदा की मंजिलों की आखिरी हद में है। इससे आगे कोई जा भी नहीं सकता है। वहां पहुंचे हैं मेरे महबूब, कितने बड़े हैं मेरे हुसैन। करीम नबी कुर्ब खुदा की इंतहा में है और ख्याले हुसैन वहां भी साथ है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, हमारी तो जान कुर्बान है। तो कहना पड़ेगा कि हुसैन ला जवाब है, हुसैन ला हुसैन ला जवाब, हुसैन ला। आओ मैं बताऊं कितने लाजवाब है मेरे हुसैन। मेरे करीम लजपाल नबी तशरीफ फरमा है, मौला हुसैन खेल रहे हैं। आका अपनी जगह से उठे हैं, मौला हुसैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। हुजूर आगे बढ़े, हुसैन और आगे बढ़ गए। मेरे नबी पीछे हैं, हुसैन आगे हैं। मैंने कुछ कहना है आपसे, गौर करना, जाया नहीं करना। हुसैन आगे हैं, सरकार पीछे हैं। हुसैन आगे आगे, सरकार पीछे पीछे। मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया, ये करबला के मैदान में मेरे हुसैन क्यों डट गए थे? वो कौन सी शय है जिसने गिरने नहीं दिया? वो कौन सी चीज है जिसने हटने नहीं दिया? वो कौन सी शय है जिसने रास्ता बदलने नहीं दिया? पाए इस्तिकलाल में लग़ज़श को आने नहीं दिया। मुझे समझ आ गई इस हदीस से, आगे आगे हुसैन है, पीछे पीछे सरकार है। तो वो जो है ना मेरे भाइयों, क्यों नहीं हटे अपनी जगह से? एक जर्रे के बराबर मौक़िफ़ तब्दील नहीं फरमाया मेरे इमाम ने। पीछे सरकार जो है, मेरे नबी ने पकड़ लिया मौला हुसैन को, अपने करीब फरमाया है, फिर और करीब फरमाया है। एक दस्ते मुबारक मेरे नबी ने हुसैन पाक की गर्दन के पीछे रखा, दूसरा दस्ते मुबारक हुसैन पाक की ज़क़न शरीफ थोड़ी मुबारक के नीचे रखा है। मेरे हुसैन के मुंह को पकड़ा है, फिर अपने करीब किया है, फिर और करीब किया है, फिर और करीब किया है, हत्ता कि मंजर ये बना है मेरे नबी का मुंह मुबारक हुसैन पाक के मुंह के साथ जुड़ा हुआ है। और इस हाल में पहुंच के मेरे पाक नबी ने जुमला फरमाया था, फरमाया ओ दुनिया वालों देख भी लो, ओ दुनिया वालों सुन भी लो, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मंजर समझ में आ गया कब फरमाया था? मुंह के साथ मुंह जोड़ा है मेरे लजपाल ने और फरमाया हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। ये पूरी हदीस नहीं, ये एक जुमला हदीस था।
अगे दो बाकी ने। पहला जुमला हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। दूसरा जुमला क्या है? फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, अल्लाह जेड़ा मेरे हुसैन नाल प्यार करे तू ओदे नाल प्यार कर। तीसरा जुमला हदीस का, फरमाया हुसैनुन सिब्तुम मिनल असबात, मैं अजे तक कोई कहानी नहीं सुनाई ते ना मैनू आउंदी और ना आले सुन्नत का मनसब और मिंबर इस चीज की इजाजत देता है। हम कुरान पढ़ेंगे या सोने नबी का फरमान पढ़ेंगे। अल्लाह की कसम रात गुजर जाए हदीसें खत्म नहीं होंगी। जब हदीसें इतनी है, सरकार की बोली से इतनी शान है, तो फिर अपनी गल करने की लोड़ ही की है? या कहानी तो बंदा तां बनाए ना जो हदीसा ना हो, फिर भी बनानी नहीं चाहिए, गुनाह है बहुत बड़ा। अपनी तरफ से घड़ के सारा कुछ बयान कर दिया, मसाले लगा, लोगों की अकीदतें, लोगों के पैसे, लोगों की मोहब्बतें लूटने के लिए। हमारा अहले सुन्नत का ये मिजाज नहीं। तवज्जो करना भाइयों, नबी पाक सरकार ने तीसरा जुमला फरमाया हुसैन उन सिब्तुम मिनल असबात, हुसैन असबात में से एक सिब्त है। सिब्त उस दरख्त को कहते हैं जिसकी जड़ कायम हो और उसकी शाखें वसी हो। मेरे हुसैन पाक की जड़ मुबारक, हुसैन पाक की जड़ नबी पाक के खून से कायम है, खानदान रसूल से जो हैं, और हुसैन पाक की शाखें यानी औलाद। जड़ से मुराद होता है असल, नसब। हुसैन पाक का नसब भी आला है। और रह गई बात नस्ल की, फरमाया वो फैली हुई है, दुनिया के जिस कोने में भी चले जाओ हुसैन पाक की औलाद हमें जरूर मिल जाएगी। मेरे भाइयों, 3 जुमले हदीस के पढ़े हैं, मैं दोबारा ये जुमले दोहराऊंगा, आप गिन के बताएंगे मेरे लजपाल ने हुसैन पाक का नाम कितनी बार लिया है। बस इस बात पे गौर करना है और हम थोड़ा सा करबला शरीफ में चलेंगे और मुकम्मल करेंगे। पहला जुमला हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, नाम हुसैन 2 बार। दूसरा जुमला हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना 3 बार। हुसैन सिब्तुम मिनल असबात 4 बार। जुमले नबी पाक ने 3 बोले ने ते ना हुसैन पाक दा 4 बार लिया है। इहदे विच राज है, समझी गल नो मेरी। नामे हुसैन 3 बार 4 बार, जुमले 3। ये उसलूब है अरबी का, हर जुबान में होता है। आप जब किसी शख्सियत की बात करते हैं तो बार बार ओदा ना नहीं लईदा हुंदा, ना इक्को बार लईदा है, तो फिर अगों दी जो बयान करनी होवे खूबी खसलत बयान करी दी होंदी है। जैद मस्जिद में आया, फिर जैद ने नीयत बांधी, फिर जैद ने नमाज शुरू कर दी, फिर जैद ने रुकू किया, फिर जैद ने सजदा किया। बार बार जैद आखण की लोड़ नहीं। एक दफा ना ले जो छड़िया है तो फिर ठीक है, अगों दी गल करो। लजपाल महबूब ने जुमले तो 3 बोले हैं, नाम 4 बार लिया है। एक चीज बतानी थी, समझानी थी, हुसैन हुसैन करना, तवज्जो करना, हुसैन हुसैन करना ये सिर्फ सुन्नियों की चाहत ही नहीं, ये महबूबे दो आलम की सुन्नत भी है। ये मेरे महबूब की सुन्नत है, हुसैन पाक का नाम बार बार लेना। हुजूर चाहते थे मेरी जुबान से बार बार हुसैन पाक का नाम निकले। जिद नाल प्यार होंदा है ओदा नाम बार बार लईदा होंदा है। आबाब ज़ी वकार यजीद तख्त नशीन होता है, हुसैन पाक की तरफ से ऐलान हो जाता है बैत नहीं करेंगे। तकाज़ा बैत है लेकिन फरमाया नहीं करूँगा। डट गए, क्यों नहीं कहूँगा? सरदार बनने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि सरदार बन सके, उन्हें सरदारी की ज़रूरत, वो मुसल्ले पे हों फिर भी सरदार होते हैं। बल्कि हुसैन पाक तो हुसैन पाक हैं, इस घराने का 6 महीने का अली असगर हो वो भी जग का सरदार है। इनको सरदारी के लिए जंग की जरूरत, मसला दीन का था, मसला सरकार की शरीयत का था। फरमाया दीन की हुदूद पामाल हो, हुसैन बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी हुकूमत है ही नाजायज। मेरे इमाम निकले हैं, तवज्जो करना भाई। खत लिखे गए, हुसैन पाक को बुलाया गया। खत लिखने वालों में कुछ चंगे भी सन, जिन्हें शहादतां पेश कीतियां ने, वो भी सन विच बुलाण वालियां विच।
हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे गए ने तो उन्हें पता कि घर जाके रहे ने उन्होंने ना है हजरत हानी की ना है हजरत हानी ये भी बुलाने वाले में शामिल थे उन्हें मेजबानी की थी हजरत मुस्लिम बिन अकील की फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बुलाया उन्हें क्या की हो गया तेरी इज्जत नहीं करता बिल्कुल करते हो तुम्हारे खानदान की इज्जत नहीं करता करते हो उसने कहा फिर क्यों रखा है मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में छोड़ दो निकालो उनको अपने घर से बाहर फिर मैं जानूं और वो जाने हजरत हानी बोले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा के सामने ललकार के इस जवान ने कहा जिसने कहा जान तो जाएगी आले रसूल की मोहब्बत नहीं जाएगी शहीद किया गया इन्हें तो सभी बुरे नहीं थे वो जो जाने देने वाले थे वो भी इन कूफियों में थे फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए और भी कई लोगों ने शहादतें पेश की हैं मेरे पास वक्त होता तो मैं इस पर तफसील करता अलगरज खत लिख दिया जनाब मुस्लिम बिन अकील ने आ जाएं इमाम अली मुकाम ने तैयारी कर ली किसकी तैयारी की है मदीना शरीफ छोड़ने की सुभान अल्लाह करेंगे तो बात चलेगी आगे आओ मेरे पाक नबी के गुलामों जरा गौर करो मेरे लजपाल हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा लिया है लोगों जरा गौर तो करो मदीना छोड़ देना कोई आसान तो नहीं है 4 दिनों के लिए हम मदीने जाते हज के लिए या उम्रे के लिए 8 दिनों के बाद जब रुखसती का वक्त आता है जब आखिरी सलाम करते हैं हुजूर के रोज़े पे आखिरी इल्तिजा करते हैं उस वक़्त जो कैफियत होती हैं ऐसा लगता है जैसे जान बदन का साथ छोड़ जाएगी जैसे रूह परवाज कर जाएगी जैसे जिंदगी का ये इख्तिताम है बंदा तरले भी करता है मिन्नतें भी करता है दुआएं भी करता है ख्वाहिशात का इजहार भी करता है ऐ परवरदिगार कोई ऐसा करम फरमा दे ये वक्त यहीं ठहर जाए चंद लम्हात मुझे और भी नसीब हो जाएं मगर जाने वालों को तो जाना ही होता है जब रुखसती का वक्त आता है जब तक गुंबद खजरा हमें नजर आता रहता है हमारी नजरें गुंबद पे होती हैं मैं कहता हूँ मुश्किल तरीन काम है हुजूर का दर छोड़ के आना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा मैं कहता हूँ वाह हुसैन आपके सब्र को सलाम हो वाह हुसैन आपकी इज्जत को सलाम हो वाह हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम हो आपने नाना का दर भी छोड़ा है अपनी अम्मी का मज़ार भी छोड़ा है लोगों हमारे लिए मदीनातुर रसूल सिर्फ ज़ियारतगाह का नाम है हम ज़ियारत के लिए जाते हैं ज़ियारत करके वापस आ जाते हैं पर मेरे हुसैन के लिए वो मदीना सिर्फ ज़ियारतगाह नहीं है मेरे हुसैन के लिए तो मदीना रिहाइशगाह भी है हुसैन पाक का तो वहाँ डेरा है जहाँ मदनी महबूब का डेरा है वहीं हुसैन पाक का घराना भी है पर मेरे पाक हुसैन ने मदीना छोड़ा है आखिरी सलाम अपनी अम्मी के दरबार में किया है आखिरी सलाम हुजूर की बारगाह में पेश फरमाया है जब निकल रहे थे अब पूछो मौला हुसैन से ऐ इमाम बताओ ना क्यों छोड़ा था नाना का दरबार क्यों छोड़ा था अम्मी का मज़ार क्यों छोड़ा था उम्महातुल मोमिनीन का मज़ारात क्यों छोड़े थे अपना घर क्यों छोड़ा था ये मुरीद क्यों छोड़े थे इन इज्जतों को क्यों छोड़ा था जवाब सिर्फ ये आएगा हुसैन तो परवरदिगार से अपनी जान का सौदा कर चुका है उठाओ कुरान मेरा अल्लाह फरमाता है वमिनन नास मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद मेरा
परवरदिगार फरमाता है अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे परवरदिगार सौदा फरमा लेता है, वो अपने रब की बारगाह में अपनी जान को बेच देते हैं, अपनी जान का सौदा कर लेते हैं। अल्लाह ये भी तो बता कीमत क्या लेते हैं, किस कीमत के बदले जान का सौदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है इब्तिगा मर्दातिल्लाह, उनका मकसद न मालो मनाल होता है, उनका मकसद न कुंबो आल होता है, उनका मकसद तो परवरदिगार का जमाल होता है। हुसैन पाक सौदा कर चुके थे, अपनी जान बेच चुके थे। वाह हुसैन कितनी अजीम है आपकी जान, आपकी जान का खरीदार खुद परवरदिगार है। मेरे इमाम मक्के आए हैं, हज का महीना है, हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं, पर मेरे इमाम ने मक्का भी छोड़ा। पूछो इमाम से क्यों छोड़ा है? जमाने वाले मक्के जा रहे हैं, आप मक्का छोड़ रहे हैं। जवाब यही आएगा, सौदा जो कर लिया है। मेरे इमाम करबला पहुंचे हैं, मुख्तसर कर रहा हूं, करबला के मैदान में चश्मे फलक ने फिर वो मंजर भी देखा है। यजीदी फौज एक तरफ है, हुसैनी लश्कर एक तरफ मौजूद है। ये गिनने में थोड़े हैं मगर सारे ही सरदार हैं। हमले शुरू हो जाते हैं। मेरे इमाम का सब्र तो देखो ना, मेरे इमाम का हौसला तो देखो ना। अपनी आंखों के सामने मेरे इमाम ने कभी अपनी जान से प्यारे वीर हजरत मोहम्मद बिन अली को कुर्बान किया है, कभी हजरत अबू बकर बिन अली को कुर्बान किया है, उमर बिन अली को कुर्बान किया है, कभी हजरत उस्मान बिन अली को कुर्बान किया है, कभी हजरत उबैदुल्लाह बिन अली को कुर्बान किया है, कभी मेरे इमाम ने अपनी जान से भी प्यारे वीर हजरत अब्बास को कुर्बान किया है। कटे हुए बाजू मेरे इमाम ने देखे हैं। वाह हुसैन आपके सबर को सलाम हो, आपकी हिम्मत और इस्तिकलाल को सलाम हो। वक्त गुजरता गया, चश्मे फलक की बदनसीबी है, चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा है जब मेरे इमाम ने अपने हाथों से ओनो मोहम्मद के लाशें भी उठाए हैं, सैयदा ज़ैनब के जिगर पारों को भी उठाया है, कभी हजरत हसन के खूने जिगर हजरत जनाबे कासिम का लाशा उठाया है, कभी मेरे हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर का लाशा भी उठाया है। वो अली अकबर जिसे देख देखे मेरे हुसैन नबी करीम का दीदार पाते थे, हुजूर के दीदार का सुकून पाते थे। वो अली अकबर जिसे देखने से मदीने वाले के दीदार की प्यास बुझाते थे, खानदान रसूल जिसे शबीह रसूल कहते थे, मेरे इमाम ने अपने हाथों से अली अकबर का जाशा भी उठाया है, फिर अली अस्कर को भी कुर्बान किया है। मैं मुख्तसर करूं अहबाब, चश्मे फलक की बदनसीबी उसने वो वक्त भी देखा है जब मेरे इमाम का जिस्म मुबारक, वो जिस्म मुबारक जो खूने रसूल से बना है, जो शीरे बतूल से बना है, जिसमें विलाए अली भी है, जिसमें मेरे नबी का प्यार भी है, जिसमें मेरे नबी का खून भी है, जिसमें मेरे नबी का नूर भी है, जिसमें सैयदा का दूध भी है, वो जिस्म मुबारक जख्मों से चूर है, तलवारों के जख्म भी लगे हैं, तीरों के जख्म भी लगे हैं, नेजों के भाव भी लगे हैं, नेजों के घाव भी लगे, खून बह रहा है। वक्त वो भी आया है, मेरे इमाम जमीन पे तशरीफ लाए हैं। जब जमीन पे आए हैं, वो दुनिया वालों गौर तो करो, ये मेरे इमाम का जिस्म मुबारक उस हुसैन का जिस्म मुबारक है जो मेरे नबी का नूरे ऐन भी है, जो सैयदा ज़हरा के दिल का चैन भी है, जो मौला अली के दिल का सुकून भी है, जो भाई हसन की जान भी है। लेकिन करबला की सरजमीन पे सर सजदे में है,
जालिम का खंजर चल रहा है, खून जारी और सारी है, खून का आखिरी कतरा भी ऐलान कर रहा है। ओ यजीदियों गौर करो, तुम समझते हो तुम जीत गए हो, पर हुसैन का खून भी ये ऐलान कर रहा है जैसे परवरदिगार राजी है वैसे हुसैन भी राजी है। अब आप जोर करो, गौर करो, चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा है, देखने वाली आंखों ने देखा है, सुनने वाले कानों ने सुना है। मेरे हुसैन का सरे अनवर नेज़े की नोक पे है, वो सरे मुबारक जिसे मेरे नबी चूमते थे, वो चेहरा मुबारक जिसे मेरे नबी चूमा करते थे, जिसे देख देख के मेरे लजपाल मुस्कुराया करते थे, जिसे देख देख के सैयदा ज़हरा पाक को सुकून मिलता था, जिस चेहरे को देख के मौला अली के दिल को चैन और करार मिलता था, उस चेहरा मुबारक को, उस सरे अनवर को जालिमों ने नेज़े की नोक पे चढ़ाया है। लेकिन चश्मे फलक ने देखा, सुनने वाले कानों ने सुना है, देखने वाली आंखों ने देखा है, जब हुसैन पाक का सरे अनवर नेज़े पे है, वही कुरान लबों पे जारी है जिसकी लोरियां सुनाई गई हैं। वो कुरान जिसको लोरी में पिलाया गया, जिसको लोरी में सुनाया गया, जिसको घुट्टी में पिलाया गया, मेरे हुसैन की जुबान से वही कुरान जारी है। सरे हुसैन नेज़े की नोक में भी ऐलान कर रहा था, ओ यजीदियों देख लो, तुम सर काटने वाले हो, हम सर कटाने वाले हैं, मगर हमारे सरों को देखो, तुम काट के भी नीचे हो, हम सर कटवा के भी ऊंचे हैं। अल्लाह अकबर। सजदा किया है मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर, ऐसा सजदा न कोई कर सका है, न किसी ने करना है, न पहले कोई कर सका है। मेरा ख्याल ये है चश्मे फलक भी, आसमान के सारे फरिश्ते भी ये ऐलान कर रहे होंगे, वो देखो हुसैन सजदे में है, करबला की खाक पर एक आदमी सजदे में है। कौन है? करबला की खाक पर एक आदमी सजदे में है, और मौत रुसवा हो गई है, जिंदगी सजदे में है। मौत रुसवा हो गई है, जिंदगी सजदे में है। अहबाब ज़ीवकार मेरे लजपाल हुसैन ने किस पे कुर्बानी दी है? जिस शय पे कुर्बानी दी उसका नाम दीन रसूल है। ये बात तय है, जब कुर्बानी देने वाला कुर्बानी देता है, जिस पे वो कुर्बान होता है वो उसका महबूब होता है। सवाल करने लगा हूँ, दर्द दिल पेश करने लगा हूँ, गौर करना। मैं कहता हूँ हुसैन पाक ने दीन पे कुर्बानी दी है, वो दीन जो हुसैन पाक का महबूब है, क्या हमारा भी है? क्या हमारा भी है? हुसैन पाक ने तो ऐलान किया था कुछ भी हो जाए, बातिल को जिंदाबाद नहीं कहना, झूठे को जिंदाबाद नहीं कहना, फासिक को जिंदाबाद नहीं कहना, ना अहल को जिंदाबाद नहीं कहना। तो क्या ख्याल है, जिक्र हुसैन के साथ फिक्र हुसैन भी जरूरी है या नहीं है? वो तो ना कहें और हम सारे कहें, जिसको मर्जी आए कहें जिंदाबाद। मैं आपको मना नहीं करता, जिसको मर्जी कह ले, लेकिन ये बात याद रखें, जिसको कहना है जवाब भी देना है, जिसका नारा लगाना है उसका जवाब भी देना है। क्या नहीं देना? कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जेड़ा लफ्ज़ ज़ुबान चो कढोगे फरिश्ते लिख देने, अल्लाह नूं हर हर लफ्ज़ दा जवाब देना है। ते की ख्याल है, जिहदे हक च नारा मार रहे हो जवाब कोई नहीं देना? हुसैन पाक ते नहीं आखिया जिंदाबाद यजीद तू भी ते मैं भी, सौखा सी ना काम। हाथ चुमण वाले भी बड़े सन, इज्जत करने वाले भी बतेरे सन, ते गद्दी भी चल ही रही सी। की ख्याल है? लेकिन ना फरमाया नहीं, तेनू जिंदाबाद नहीं आखना,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ दीन ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ईमान ना दसो जिन्नियां सियासी जमातां ने, मैं तुहाडे कोल वोट नहीं मंगन लगा, औकात च रहना चाहिए बंदे नूं, जिन्हें जोगा होवे उन्ना ही काम करे, मगर ये गल करना मेरा फर्ज है। जितनियां सियासी जमातां हुकूमत च ने या आपोजिशन च ने या लड़ रही ने, सिवाय एक तो किसी ने भी ऐलान किया होवे या किसी का भी मोटो होवे या किसी का भी मंशूर होवे असां सूद मुकावांगे, क्या ये सारे सूद के प्रमोटर हैं या नहीं? आपकी हुकूमत किस पे चलती है? कर्जों पे। कर्जे किस बेस पे मिलते हैं? अल्लाह दे नां ते सूद ते भाई इन्ना कर्जा नहीं जिन्ना सूद देने ते तुहानूं पता नहीं सूद लैण देण वाला अल्लाह दा दुश्मन हुंदा है कि नहीं हुंदा? कुरान दी आयत है कि नहीं? अल्लाह ने ऐलाने जंग कीता या नहीं कीता? इहदे च किसी नूं शक कोई नहीं। लेकिन एक गल याद रखो, जदों सानूं पता लग गया बस सूद दे हिमायती, सूद खाण वाले कमाण वाले प्रमोटर सपोर्टर, फिर तू जिंदाबाद आखिया ते तेनूं ते कोई नहीं ना किसे पुछना। की ख्याल है? आदोवाल दे चौक विच खलो के कोई बंदा किसी नूं माज़ अल्लाह बुरा भला आखे, उहनूं गालां कढे, ओदी घर दी खवातीन दे बारे बुरे लफ्ज बोले, एक बंदा ओदे कोल खलो जाए तो उन्होंने गालां तो कोई ना कटे मगर ये जरूर आखे बजिंदाबाद, तो तेरी क्या ही बात है? कमाल करी होना है। क्या ख्याल है आपका? आपकी नज़र में एक मुजरम है या दोनों? नहीं बोल रहे आप। जो जिंदाबाद कह रहा है वो भी मुजरम है कि कोई नहीं है? ना, बड़ी पक्की बात कर रहा हूँ अहबाब, जब आप किसी सूदी को जिंदाबाद कहेंगे तो आप भी मुजरिम बन जाएंगे। यही तो हुसैनियत है। मुश्किल तो है ना, राह इश्क है, मुश्किल तो है ना। बरादरी भी नाराज हो जाएगी कदी कदी, ये यार भी नाराज हो जाएंगे कदी कदी, मगर एदा ना ही हुसैनियत है ना। लंगर हुसैन पाक दे नां दा खा लिया, नारे भी मार ले, जोक भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जेड़े राह इश्क दा मुसाफिर मेरा हुसैन सी वो राह असां भुला छड़िया ते फिर की कीता? मुश्किल तो है, लेकिन ये बात याद रखना, जब यजीद आते हैं तो हुसैन जरूर आते हैं। वहां एक यजीद था, हुसैन आए, अगर उस यजीद की शक्ल में और भी आएंगे, हुसैन खुद तो ना आए मगर खादिम हुसैन जरूर आएंगे। फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू, हम सारे ही खादिम हुसैन हैं। जो हुसैन पाक के मिशन का खादिम है वो खादिम हुसैन है। क्या मतलब? मिशन हुसैन क्या है? हक का साथ देना है, बातिल का नहीं। चुप करके बह जा अगर नहीं तो फीक दे, लेकिन जिन्हों आखना ही ना जिंदाबाद, भावें मैनू कह लै, लेकिन दसना जवाब तू ही देना भाई मेरे। की ख्याल है? मैं क्यों आख्या सही मौली साहब, वो तो इन्हें जोगा है ही नहीं सी, जवाब तो तू ही देना ना, मैं तो नहीं ना फिर देना। इस वास्ते हर बंदा सोचे, मैं भी और आप भी अपनी तैयारी करें, बस किसको कहना है किसको नहीं कहना। ठीक है, जो हुसैनी है उसको कहें, जिसने रास्ता बदल ली। एक लफ्ज भी सूद के बारे च नहीं, जिहड़ी जंग रब दे नाल थोड़ा जिहा रौला पा लिया, ये भी एक स्टंट होंदा है, हो रहा ना, ये भी एक स्टंट होंदा है। तुहानूं पता है, तुसीं सियाणे हो मेरे नाल ज़्यादा, समझदार हो, हुण जरा समझी मेरी गल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुकूमती लैवल ते बहुत वड्डा है ना जी। असीं अपने महल्लियां च वेखीए ना, यकीन करो असीं इत्थे भी हुसैनी कोई नहीं, दो बंदे लड़ पैण आपस में, मैं अक्सर हर जगह मिसाल देना ताकि समझ सौखी आ जाए। दो बंदे आपस में लड़ पैण ते किसी मुनसफ सियाणे कोल आखे जब तू दस फैसला कर, ते साडे बंदे पता की करदे, ये नहीं सोचिया कदी सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा है। असीं ये सोचने बरादरी का केड़ा है, साडा केड़ा है। जिहड़ा बरादरी दा है वो भावें सच्चा है, भावें झूठा है, भावें जालिम है, भावें मजलूम, असीं उहदे नाल हां। इंजे है कि नहीं गल? असीं बरादरी वेने आ, लेकिन हुसैन ने बरादरी नहीं हक वेखे है। आयत ये हुसैनियत है।
ये हुसैनियत है, ये राह इश्क है, यहाँ चलना आसान तो नहीं है। कई नाराजगियां भी आपको उठानी पड़ेंगी, मगर ये फैसला करके उठें यहाँ से बात करनी है तो हक की करनी है, नहीं तो चुप कर जाना है। सौखा तो नहीं ना आशिक। आओ पूछिए सुल्तानुल आरिफीन तो कौन हुंदा है आशिक? सुभान अल्लाह, आखो तो सुना दे। हजरत सुल्तान फरमाते आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने इश्क ना छोड़े ते मुंह ना मोड़े, तोड़े सै तलवारां खन्ने जित वल वेखे राज मही दे लगे उसे बन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सिर देवे राज न भन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सिर देवे राज ना बन्ने हो। अहबाब जी वकार, हम राह इश्क के मुसाफिर तब बनेंगे जब सच्चे हुसैनी बनेंगे। हुसैनी नमाजा तो कोई नहीं ना पढ़ता, चुप करके बैठ जाओ। हुसैनी नमाज तो कौन ना पढ़ता, और भाई हुसैनी छड़दा ही नहीं। क्या ख्याल है? हुसैनी रोजे नहीं रखता, कज़ा करदा ही नहीं। हुसैनी ज़कात नहीं देता, खुश होके देता है। दीन हुसैन का महबूब है तो हमारा भी महबूब होना चाहिए। सच्चा हुसैनी बनने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे आप सबको हक का साथ देने की, हक की सच्ची बात करने की तौफीक अता फरमाए। अंदर बाहर से पक्का सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद को, इस देहात को, आप सबको आबाद व शाद फरमाए। इन मोहब्बतों को अल्लाह कायम फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।